अब उसके अलावा इंटरनल साइंसेस जर्नल नेचर हैज रिपोर्टेड डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट फाइंडिंग्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट रेफरिंग टू अपडेट वर्जन ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक डेटाबेस। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने जो भूगर्भ शास्त्री हैं इनके नवीनतम निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन्स जो हैं, इसका विवरण देते हुए कहा कि जो मानव प्रेरित भूकंप है, ठीक है, इसका इन्होंने साथ लिया और ये कहा द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक वर ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड, ऑन रिक्टर स्केल 2 या 3 होता है। इट ऑल्सो गेव फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर क्वेक्स ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड वर ट्रिग्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि अगर देखा जाए तो मानव प्रेरित भूकंप जो ये कम तीव्रता लाते हैं, 2 या 3, ठीक है, लेकिन ऐसे भी कुछ उदाहरण मिले हैं जहां बहुत अधिक तीव्रता वाले मानवीय निर्मित भूकंप आए हैं। द हाई क्वेक कैरीज डिटेल्स ऑफ 18 सच एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक दैट हिट इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी कि ऐसे बहुत सारे हाई क्वेक्स आए हैं इंडिया में, ठीक है, ऐसे 18 एग्जाम्पल हैं जो ह्यूमन निर्मित हैं, ठीक है, ह्यूमन की रीजंस की वजह से आए हैं और बहुत बड़े आए हैं, ठीक है। 16 ऑफ सच क्वेक वर कॉज्ड बाय वाटर रिजर्व इन्वायरमेंट वाइल द रिमेनिंग 2 वर कॉज्ड बाय द माइनिंग। अभी जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे, ये देखो अभी दिखाता हूँ, 18 आए थे टोटल, 2 माइनिंग से और 16 वाटर रिजर्व इन्वायरमेंट से, है ना, तो वही चीज हो गई। उसके बाद द लार्जेस्ट इवेंट in the database is the magnitude 7.9 earthquake that struck in ये क्या है, सियाचिन चाइना 2008 which some have linked with the filling of nearby reservoir said nature report। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पे कही गई है कि चाइना में जो 2008 में आया था ना earthquake, ये 7.9 का था, वही किसकी वजह से आया था, जो रिजर्वियर था वहाँ का वाटर रिजर्वियर, इसकी वजह से। उसके बाद 4th पैराग्राफ, इट रिपोर्टेड दैट ऑल प्रोजेक्ट्स लिंक टू अर्थक्वेक वेदर ब्लास्टिंग अ माइनिंग टनल इंजेक्टिंग वेस्ट वाटर और पंपिंग ग्राउंड वाटर इन्वॉल्व मूविंग मैस अराउंड ऑन अर्थ सरफेस इन वेज दैट कैन न्यूज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फॉल्ट्स। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो अर्थक्वेक के संबंध में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, जैसे माइनिंग हो गई, ठीक है, इंजेक्टिंग वेस्ट वाटर हो गया, पंपिंग होगी ग्राउंड वाटर के लिए, है ना, तो ये सभी वर्तमान में चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का कारण भी है। द हाई क्वेक शो दैट द माइनिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। यानी कि अगर देखा जाए तो माइनिंग जो है ना, ये सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन निर्मित अर्थक्वेक के लिए। इट एक्यूटेड for 271 and 37% out of 728 total quakes listed on the database, जो भी आपको ऊपर दिया गया इसके बारे में, ठीक है। तो देखो अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ह्यूमन निर्मित कितने आए हैं, कैसे आए हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, और मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ के भी अच्छे से बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, according to the passage the human induced earthquake studies aim it, that means पैसेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मानव प्रेरित भूकंप है इनके अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो उनके अध्ययन का उद्देश्य क्या है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थक्वेक। यानी कि जब हम बात करते हैं जो मानव निर्मित भूकंप है इसके अध्ययन के उद्देश्य की, तो उद्देश्य यही है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और किन ह्यूमन एक्टिविटीज से ये भूकंप आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड कैटास्फोरिक एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स द सेम एज। यानी कि देखो एक वर्ड यूज किया गया है कैटास्फोरिक जिसका मतलब है विनाशकारी, यानी कि बहुत ही ज्यादा उपद्रवी। तो इसका जो दूसरा वर्ड है वो होगा बच्चों डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा विनाश लीला मचाने वाला, तो विनाश लीला कह लो या फिर विनाशकारी कह लो, एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन पैराग्राफ 4 चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिपिक्ट्स परसेंटेज ऑफ बिगेस्ट कॉज ऑफ हाईक्वेक इन कंपैरिजन टू अदर कॉज। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं
एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा जो वो होते हैं अर्थक्वेक्स, वो किसकी वजह से आते हैं? वो आते हैं माइनिंग की वजह से। ठीक है, यहाँ पे माइनिंग में अगर देखें तो हमारा जो ऑप्शन 1 होगा 63% ये जो हुआ, बाकी 37 अदर की वजह से आते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज दी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है थ्रू मोस्ट ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स वर ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड। 2 या 3 आते हैं रिक्टर स्केल पे। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन निर्मित ज़्यादातर अर्थक्वेक्स है ना, वो 2 या 3 आते हैं। इट सरप्राइजिंगली ऑल्सो गिव फ्यू एग्जाम्पल वेयर क्वेक्स ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड, यानी कि ज़्यादातर तो 2 या 3 आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक 18 एग्जाम्पल थे अभी हमने देखे थे, है ना, जो कि सबसे हाई आए हैं। द आइडिया ऑफ द बीइंग सरप्राइज इज मेनली अ रेफरेंस टू, तो ये बेसिकली किस डर को यहाँ पे दिखाया गया है? तो ये जो पोटेंशियल थ्रेट है इसको दर्शाया गया। पोटेंशियल थ्रेट यानी कि ये दर्शाया गया है हमारे आने वाले खतरे की संभावना को लेके। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5, based on the given geographical chart, pick the option that is one of the cause of induced earthquakes listed in database covering 1868 to 2017, which was also the potential cause of highest magnitude earthquake that in China 2008। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि 2008 में चाइना में जो हाईक्वेक आया था, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का हाईक्वेक रहा है, 7 पॉइंट कितना देखा था? 7.9 हमने देखा था ऑन रिक्टर स्केल। ठीक है, तो ये किस रीजन की वजह से आया था जो डेटाबेस दिया गया है? ठीक है, तो देखो डेटाबेस तो यहाँ दे दिया गया, लेकिन यहाँ चाइना वगैरह कुछ नहीं लिखा है। तो चाइना कहाँ लिखा है? चाइना देखो अभी मिलेगा यहाँ कहीं पे, एक सेकेंड, यहाँ मिलेगा, देखो ये रहा 2008 चाइना में। किस वजह से आया था? विच सम हैव लिंक्ड विद द फीलिंग ऑफ नियर बाय रिजर्वियर, यानी कि एक तरीके से ये रिजर्वियर का मतलब क्या हो गया कि वाटर रिजर्वियर इम्पॉर्टमेंट, इसकी वजह से आया था। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं कहाँ लिखा है। ये रहा देखो, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने देखो ढूंढ के आपको बताया कि कहाँ पे है इसका आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स दैट हिट इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डज नॉट इंक्लूड, यानी कि देखो वर्तमान में देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है, यानी कि समय समय पे भारत में आए जो भूकंप हैं, इसके लिए ऐसी कौन सी मानवीय गतिविधि है जो हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार नहीं है? तो सबसे पहले कोल माइनिंग और गोल्ड माइनिंग, तो किसी भी प्रकार की माइनिंग हो भूकंप आता है। ठीक है, वाटर रिजर्वियर इम्पॉर्टमेंट की वजह से भी आता है, लेकिन जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा या फिर भूतापीय संबंधित, इससे किसी भी प्रकार का नहीं आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट लिंक्ड टू ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक, यानी कि मानव निर्मित भूकंपों के बारे में कौन सी बात यहाँ पे गलत नहीं है? तो सबसे पहले देखिए, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स ऑफ मैस अराउंड अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर जो परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं वो संबंधित हैं? ठीक है, नहीं है। उसके बाद नेचुरल जियोमॉर्फिकल फिनोमिना, हाँ ये जो है ना, ये मानव निर्मित कारणों में संबंधित नहीं है, तो बस बी मिल जाएगा हमको। क्वेश्चन क्या था कि आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, स्टेटमेंट है, जो मानव निर्मित भूकंप के बारे में सही नहीं है। तो नेचुरल प्राकृतिक तौर पे जो आते हैं वो सही नहीं होगी। ठीक है, तो बी हो गया। उसके बाद सबसे आखिरी, द रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड ऑफ नेपाल 2015 हाईक्वेक वाज बिगेस्ट हाईक्वेक रिकॉर्डेड इन चाइना इन 2008 देन, तो कितना था, कितना लेस, कितना माइनस, कितना था? 0.1 लेस। कैसे? क्योंकि नेपाल में कितना था? नेपाल में था 7.8, ठीक है, चाइना में 7.9, तो कितना कम हुआ चाइना का? या मतलब जो नेपाल है उसका कितना कम हुआ? 0.1%, है ना, इतना लेस था। तो समझ गए अच्छे तरीके से। तो ये हो गया आपका एक क्या बोलते हैं इसको, केस बेस्ड पैसेज। ठीक है,
देखो बच्चों आपका टाइम जरूर कंज्यूम होगा, लेकिन हाँ चीज़ें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये बेसिकली है नोट मेकिंग पर बेस्ड, ठीक है। तो आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि नोट मेकिंग में आपको अपना टॉपिक कैसे ढूंढना है, टॉपिक यानी कि टाइटल, ठीक है। फिर उसके आपको पॉइंट्स यानी कि हेडिंग कैसे बनानी है, हेडिंग की आपको जो सब हेडिंग है वो कैसे बनानी है, एब्रिवेशन कैसे आपको निकालनी है, कैसे यूज़ करना है, और समरी आपको कैसे बनानी है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब नोट मेकिंग के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि पहले आप अपना पूरा का पूरा जो पैसेज है उसे पढ़ें। पढ़ने के दौरान जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं आप उसे अंडरलाइन करें, और वही अंडरलाइन की हुई लाइंस, वही सेंटेंस, वही वर्ड आपकी नोट मेकिंग बन जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि नोट मेकिंग के पैसेज का हमारा पहला पैराग्राफ क्या कहता है कि इन दिल्ली वेयर 80% ऑफ पीपल आर पेडेस्ट्रियंस। देखा जाए तो दिल्ली में कम से कम 80% पैदल यात्री हैं। इन सम स्टेजेस ऑफ देयर कम्यूटिंग लीस्ट अटेंशन इज पेड टू पेडेस्ट्रियन पैथ, यानी कि इतनी संख्या होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इन पैदल यात्रियों के पथ पर किसी भी प्रकार का कोई अटेंशन नहीं दे रही है, किसी प्रकार का खर्चा नहीं कर रही है। दिल्ली साइडवॉक्स आर टू नैरो, यानी कि दिल्ली के जो फुटपाथ है वो हैं तो सड़कों के बहुत ही पास ही और बहुत ही ख़राब है। वेरी पुअर मेंटेन्ड, यानी कि बहुत जो मेंटेनेंस है उनकी बहुत अच्छी नहीं है। जैसे फुल ऑफ पुथलेस, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, कूड़ा वहाँ पे भरा रहता है, और सबसे ज़रूरी डेंजरस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, यानी कि वायरिंग देखी है आपने, कभी चांदनी चौक गए हो, वहाँ की अगर आपने वायरिंग देखी होगी ना तो एक एक इलेक्ट्रिकल जो खंबा होता है ना उस पे 500,000 वायर्स होते हैं, ठीक है। नॉट टू स्पीक टू गार्बेज डम्प्स, हम यहाँ पे कूड़े के ढेर की बात ही नहीं कर रहे, हम कूड़े के ढेर से आने वाली जो स्टिंक है, जो बदबू है, उसकी बात कर रहे हैं, जिससे कि पेडेस्ट्रियन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आशाराम चौक। बिकॉज ऑफ दैट आशाराम चौक क्यों एग्जाम्पल है कि वहाँ आसाराम चौक एक ऐसी जगह है, वहाँ से ना मथुरा रोड रेडियाल से रिंग रोड जाने के लिए लोग अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, इतनी बदबू आती है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा पैसेज भी दिया गया है, आप चाहो तो इसे पढ़ लो, मैं आपको सीधा सीधा नोट मेकिंग की तरफ लेके चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक दो और पढ़ लेते हैं, जैसे कि तीसरा है दिल्ली सिटीजन्स लीव एंड वॉन्ट टू गो देयर डेस्टिनेशन एज फास्ट दे कैन। दिल्ली के जो यात्री हैं, जो लोग हैं, वो अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पे, अपने जॉब पे, अपने काम पे, अपने स्कूल, अपने ऑफिस जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं। नो वन कैन वांट्स लिंगर ऑन द रोड, नो लीजर वॉक्स, नो वन लुक्स ए स्ट्रेंजर इन द आई, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो नहीं चाहता है सड़क पर देर तक रहना, ठीक है। कोई नहीं रुकना चाहता, कोई भी आराम से टहलना नहीं चाहता है, कोई भी अजनबी की आंखों में देखना नहीं चाहता है। It is on pedestrian path that citizens encounter head-on the poor public management and the axis called municipality of authorities। यानी कि अगर देखा जाए तो नागरिकों को यहाँ पे जो पैदल यात्री पथ हैं, यहाँ पे नागरिकों को खराब सार्वजनिक जो प्रबंधन है वो अधिकारियों द्वारा मिला हुआ है ना, उसका सामना करना पड़ता है। वन एजेंसी मेक्स द रोड, अनदर डिक्स it up to the lake cables, third one comes after the months clear up the mess and the cycle of untouchability goes on। यानी कि एक एजेंसी सड़क बनाती है, दूसरी फिर केबल बिछाएगी आके, तीसरी से खोदेगी, फिर महीनों बाद गंदगी साफ करने आते हैं। तो ये गैर जिम्मेदारी का जो चक्कर है वो चलता ही रहता है। तो यानी कि ये प्रॉब्लम्स हैं पेडेस्ट्रियंस के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फोर्थ, इन द मॉडर्न सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड द पेडेस्ट्रियन इज किंग। वर्तमान में देखा जाए तो इस पूरी दुनिया में जो पैदल यात्री हैं वो एक पैदल यात्री जो है ना वो एक राजा है, राजा। कैसे? द फ्लोर ऑफ द सिटी इज डिजाइंड एंड मेंटेन्ड एज एन एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट हेल्पिंग द फिजिकली चैलेंज्ड एंड द ओल्ड एंड द इन्फर्म चिल्ड्रन एंड द ऑर्डिनरी सिटीजन टू मूव जॉयफुल अक्रॉस द सिटी। वर्तमान में देखा जाए तो सिटी को एकदम प्लानिंग के तरीके से बनाया जाता है। कोई भी पार्क बनाया जाता है तो उसको भी प्लान किया जाता है कि डिसेबल्ड व्यक्ति भी यहाँ पर, फिजिकल चैलेंज व्यक्ति भी आ सके, बूढ़े बच्चे भी आ सके, बच्चे भी आ सकें, सारे हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। दिल्ली एस्पायर्स टू बी वर्ल्ड क्लास सिटी। दिल्ली को माना जाता है वर्ल्ड क्लास सिटी।
होपफुली द अथॉरिटीज वुड लुक वंस अगेन एट द फ्लोर ऑफ दिल्ली। लेकिन दिल्ली की अथॉरिटीज को इससे एक बार दोबारा देखना चाहिए। एंड द फिफ्थ, द प्लेजर ऑफ स्ट्रोलिंग ऑन द रोड इज डीपली कनेक्टेड टू आवर सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड सेंस ऑफ belonging. Pride in the city grows only one well designed floor of the city। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये नोट मेकिंग आपका पूरा पैसेज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ करनी कैसे, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट कि वन ऑफ द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, मेक नोट्स ऑन इट। नोट्स 4 मार्क्स के, यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस व्हेरेवर नेसेसरी, सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। टाइटल और नोट्स ये 4 नंबर के, 1 नंबर, ठीक है ना, 1 नंबर में आपके एब्रिविएशन आते हैं। और फिर राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स का आपका ये हो गया। ओके, तो अब ध्यान से सुनिएगा जो कुछ भी आपको मैं नोट मेकिंग के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो नोट मेकिंग में बेसिकली आपके टोटल 8 मार्क्स हैं। 8 में से 5 मार्क्स हैं आपके टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग और एब्रिविएशन के। तो आपको ये 5 नंबर कैसे मिलेंगे ध्यान से देखना, सब बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा भाई आपको जब आप एक बहुत ही अच्छा एक टाइटल दे दोगे, ठीक है। आपका जो टाइटल है ये क्या होगा, ये डिसाइड करेगा। उसके बाद 3 नंबर आपको मिलेंगे कि आपने कितनी हेडिंग और सब हेडिंग बनाई है। तो भाई आपको कम से कम 3 तो अपनी हेडिंग बनानी है। कितनी? 3 हेडिंग। और इन तीनों हेडिंग की कम से कम 3 से 4 आपको सब हेडिंग भी बनानी है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 सब हेडिंग ये बना दिया आपने, तो 3 नंबर पूरे। और 1 नंबर आपको मिलेगा एब्रिविएशंस का, ठीक है। अब ये हेडिंग और सब हेडिंग कैसे बनानी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो सब कुछ आपको अब मैं बताऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए सबसे पहला हमारा जो है हमें टाइटल लेना है। तो टाइटल ले दिया हमने पेडेस्ट्रियंस इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में पैदल यात्री, या फिर दिल्ली अनसेफ फॉर पेडेस्ट्रियन। दोनों में से कोई भी एक टॉपिक दे सकते हो। तो हम बोलेंगे या तो दिल्ली अनसेफ है पैदल यात्रियों के लिए, या फिर पैदल यात्री दिल्ली में, इस प्रकार से। अब हम लिखेंगे भाई नोट्स, ठीक है। तो नोट्स में सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है वो है लाइफ इन दिल्ली फॉर सिटीजन्स। तो वर्तमान में अगर हम देखें कि दिल्ली में जो सिटीजन्स हैं इनकी कैसी लाइफ है, तो दिल्ली में सिटीजन्स की लाइफ है फास्ट, यानी कि दिल्ली में सिटीजन्स की लाइफ कैसी है, फास्ट लाइफ है। पुअर पब्लिक मैनेजमेंट है। देखो मैंने मैनेज लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें जो एब्रिविएशंस है ना अपनी, उनको इन हेडिंग्स में या सब हेडिंग्स में यूज़ भी करना है, ठीक है। जो एब्रिविएशन में लिखेंगे ना अभी उनको यूज़ भी करना है। तो क्या है, फास्ट लाइफ है, पुअर पब्लिक मैनेजमेंट है, म्यूनसिपैलिटी ऑफ अथॉरिटीज़ ये जो है कम ध्यान देती हैं, अनटचेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखी जाती है, ठीक है। कॉन्स्टली कंस्ट्रक्शन बट यूजलेस, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता रहता है लेकिन वो यूजलेस है, क्योंकि एक सड़क बनाएगा, एक आके फिर उसको खोलेगा, फिर उसमें पाइप डालेगा, फिर आएगा उसको ठीक कर जाएगा, रोड बनेगा, फिर आएंगे फिर बोलेंगे अब गैस का पाइप रह गया था, फिर बोलेंगे ये रह गया था, वो रह गया था। तो ऐसे काम चलता ही रहता है ना। ये चीज़ हो गई। तो लाइफ कैसी है दिल्ली सिटीजन की, ऐसी है। उसके बाद दिल्ली अ मेजर सिटी फॉर पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्रियों के लिए दिल्ली मेजर सिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुअर मेंटेनेंस है ऑफ साइड वॉक्स, यानी कि पैदल पथ की पुअर मेंटेनेंस है। और क्या क्या है, डेंजरस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, गार्बेज डंप्स बहुत सारे हैं, वाटर लॉक्ड फुटपाथ्स यानी कि जो गड्ढे होते हैं ना पानी वाले जिससे बदबू आती रहती है वो भी हैं। तीसरी हेडिंग बनाई है मैंने पेडेस्ट्रियन इन दी मॉडर्न सिटी। वर्तमान में पेडेस्ट्रियन जो है मतलब पैदल यात्री वो मॉडर्न सिटी में कैसे हैं, पेडेस्ट्रियन अ किंग, वो एक राजा है। फ्लोर ऑफ द सिटी टू प्रोवाइड ग्रेट हेल्प, यानी कि फ्लोर ऑफ द सिटी जो है ना, दैट मीन्स कि सिटी को जिस प्रकार से बनाया जाता है वो बहुत हेल्प करता है इन पेडेस्ट्रियन यात्रियों की मॉडर्न वर्ल्ड में। फैसिलिटीज टू चैलेंज्ड ओल्ड एंड इन्फर्म चाइल्ड, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी के लिए फैसिलिटीज इस मॉडर्न वर्ल्ड में दी गई हैं, ठीक है। अब एक आप जो है ना चौथी जो हेडिंग है वो ये भी बना सकते हो कि यहाँ पर दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी है अथॉरिटीज़ को ज़्यादा ध्यान देना। अब क्यों ध्यान देना जरूरी है, तो उसके 3-4 हेडिंग बना दिया आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी नोट मेकिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आ गया ना समझ में। मैंने देखो ज़्यादा नहीं बनाई है,
मैंने 3 हेडिंग बनाई हैं, ठीक है। इन तीनों के ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 3 से 4 जो सब हेडिंग पॉइंट्स हैं वो बनाए हैं बस। अब देखो जो जो हमने एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं उन्हीं एब्रीवेशंस को अब हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे पहली एब्रीवेशन मैंने यूज़ किया है मेंट यानी कि मेंटेनेंस, उसके बाद बी इलेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल, तीसरी मैनेज यानी कि मैनेजमेंट, डी ऑथ यानी कि अथॉरिटीज, ई पॉल यानी कि पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं। इन एब्रीवेशंस को याद रखिएगा, आपको अपनी जो सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, उसमें लिखना जरूर है, ठीक है। अब देखो, अब ओके, तो अभी तक आपके जो 5 नंबर हैं वो तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली 3 नंबर की, और अगले 3 नंबर कैसे मिलेंगे, समरी लिखकर, ठीक है। और देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये 3 नंबर आपके जो समरी के हैं ना, ये फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन तब जब आपने अपने नोट मेकिंग के जो नोट्स हैं यानी कि हेडिंग और सब हेडिंग ये बना ली होंगी तब, क्योंकि नोट्स और सब हेडिंग या हेडिंग से ही आपकी पूरी की पूरी जो समरी है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले समरी लिख दी हमने, फिर हम अपना टॉपिक लिख देंगे जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि मैंने 2 दिए थे, लेकिन पेपर में आपको केवल एक ही लिखना है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो देखो पहली हमारी हेडिंग थी कि अ मेजर सिटी फॉर दी पेडेस्ट्रियंस, है ना, ये हमारी पहली हेडिंग थी ना। तो दिल्ली इज ए मेजर सिटी, तो हालांकि दिल्ली पैदल यात्रियों के लिए एक प्रमुख शहर है, प्रोवाइड्स लीस्ट अटेंशन इन द मैटर ऑफ फैसिलिटीज, लेकिन प्रमुख शहर होने के बावजूद भी यहाँ पे सुविधाओं के मामले में कम ध्यान दिया जाता है। द साइड वॉक्स आर डेंजरस, फुटपाथ खतरनाक है, नैरो बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही पास पास है, ठीक है, बहुत ही एकदम होता है ना कि छोटे छोटे पतले पतले, पुअर मेंटेन्ड, किसी भी प्रकार की कोई मेंटेनेंस नहीं है, एंड आर फुल ऑफ पुथलेस, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, गार्बेज डंप्स, यहाँ पे जो कचड़े के ढेर हैं वो बहुत ज़्यादा है, डेंजरस इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड स्निकी यूनिनल्स, यानी कि देखा जाए तो विद्युत की बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनकी फिटिंग, उनकी वायरिंग बहुत खतरनाक है, ठीक है। और यूनिनल्स देखा जाए तो लोग बाहर ही करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसकी। तो क्यों मेजर सिटी है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये हो गई। उसके बाद पुअर मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट इज पुअर, यानी कि सार्वजनिक जो प्रबंधन है वो भी खराब है। अनकाउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी कैन बी सीन ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज, मनी इज मिसयूज विदाउट प्रोवाइडिंग केयर टू द यूजर्स, यानी कि देखा जाए तो अधिकारियों की ओर से गैर जिम्मेदारी दिखाई जाती है, उन्हें पैसा तो मिलता है इसके काम के लिए लेकिन वो यूज करते हैं अपने लिए। इन दी मॉडर्न सिटी वेयर पेडिस्ट्रियन इज अ किंग, अभी देखा था ना मॉडर्न सिटी क्यों है, मॉडर्न सिटी में पेडिस्ट्रियन की स्थिति क्या है, तो वो किंग है। द फ्लोर ऑफ सिटी शुड बी मेंटेन्ड बाय कीपिंग इन माइंड दी फिजिकली चैलेंज्ड ओल्ड एंड इन्फर्म चाइल्ड, जैसा भी मैंने आपको बताया कि आधुनिक शहर में जहाँ पैदा जाती एक राजा है, शहर की शहर को जिस प्रकार से बनाया जाता है वहाँ पे शारीरिक रूप से विकलांग, बूढ़े, आसक्त बच्चे, इन सभी पे ध्यान दिया जाता है। फॉर मेकिंग दिल्ली वर्ल्ड क्लास द अथॉरिटीज वुड वंस अगेन लुक एट द फ्लोर ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाना है तो एक बार अथॉरिटी को फिर से फ्लोर पे, दिल्ली के फ्लोर को, दिल्ली को एकदम बारीकी से नीचे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मिल गए आपको पूरे 3 नंबर, और इस तरह से आपकी नोट मेकिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन रुको अभी, अब जो अगली वीडियो आएगी ना, पार्ट 2 वाली वीडियो, अब पार्ट 2 की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है तो थोड़ा ध्यान से एक बार इसी वीडियो में समझ लो। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, सब बताऊंगा आपको। फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से पोस्टर लिखना है, और एक ऐसा पोस्टर जिससे आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिले, ठीक है। तो वो पोस्टर कैसे लिखने हैं, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारी चीजें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको स्पीच वगैरह कैसे लिखनी है, ठीक है, आपको जो है ना डिबेट कैसे लिखनी है, फॉर द मोशन, फॉर द अगेंस्ट, इस प्रकार से
तो सारी चीज़ें अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आप सभी को क्या करना है, अब वीडियो तो वैसे ख़त्म ही हो गई है, पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं से भी जाके जरूर देखें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बच्चे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।